रफीक रजवाना साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैं सर जानना चाह रहा हूं कि 2018 में आपको रैलीज तक करने की इजाजत नहीं थी, ऐसा तो नहीं हुआ? जलसे करने की भी आपको इजाजत थी। ये मामला तो ये कुछ पहली दफा नहीं है सर। 2018 में रैलियां भी थी, जलसे भी थे। 2018 जो है उसका इलेक्शन फिर आरटीएस के बैठ जाने से, पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को निकालने का हर बार इस्तेमाल किया गया था एट सर्टेन प्लेसेस। तो 2018 के इलेक्शन का फर्क था, ठीक है जी। अब ये रैली जो है जी, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है पहले अखबारों में भी, अगर दफा 144 नाफिज है तो उसको चैलेंज करना चाहिए था, वेदर द पीटीआई पीपल हैव चैलेंज्ड इट और नॉट। कि इलेक्शन के दिनों में अगर 144 दफा नाफिज किया गया है तो दैट इज बेस्ड ऑन मालाफर्डीज, और उसको जो है ना उसका अमल दरामद मुअत्तल कराना चाहिए था अदालत में। ये जो मजे की बात ये ना सर, वो सिर्फ पीटीआई के लिए नाफिज है। ये भी बड़ी कमाल किस्म की हमने दुनिया में देखा कि मैं यही बात कर रहा हूँ। इनको एग्जांपल देनी चाहिए थी कि मसलन वो गालिबन आसमा भुट्टो साहिबा लियारी में निकाल दी एक रैली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा अंदाजा है, मैंने कहीं टेलीविजन पे देखा था। तो चैलेंज करने का बेहतरीन ग्राउंड था और उसको चैलेंज करते, और साथ ही रैली की जो कह रहे हैं कि इन्होंने इजाजत नहीं ली या इतला नहीं दी, इफ इट इज सो तो एक इजाजत ले लेते, ना देते तो उसको भी चैलेंज कर लेते। मगर अब वक्त इतना शॉर्ट है कि इजाजत में और दरख्वास्त बिल्कुल ठीक बात है सर। अब इलेक्शन से बिल्कुल चंद रोज पहले वो इजाजतें आपको याद होगा शायद, नहीं तो मैं वैसे हाँ नहीं, लाहौर के अंदर सर यहाँ पे एक पूरा महीना लग गया। इधर से डीसी हाउस से इजाजत मांगने पे वो रोक के बैठ गए, लाहौर हाई कोर्ट में गया, फिर इजाजत नहीं मिली, तो वो महीना लग गया, वो इजाजत आज तक नहीं मिली लाहौर के अंदर। तो यहाँ पे मांग लेते हैं इजाजत और उसके बाद फिर इलेक्शन के बाद इजाजत मिल जाती शायद। मेरी नजर में बायो साहब इलेक्शन के दिनों में 144 लगाना भी नहीं चाहिए। लोगों ने इलेक्शन किस तरह लड़ना है? रैली निकालेंगे, जलसा करेंगे, जुलूस निकालेंगे, यही कुछ होता है ना जी। अच्छा सर, आपकी रजवाना साहब, अभी आपकी जो पार्टी है पीएमएलएन, उसके ऑफिशियल हैंडल से एक स्टेटमेंट जारी हुई है कराची के अंदर जो आज हुआ, उसके हवाले से स्टेटमेंट मैं आपको जरा पढ़ के बता देता हूँ। ये पीएमएलएन का ऑफिशियल हैंडल कहता है, ये टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं कि पीटीआई वाज नेवर अ पॉलिटिकल पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी सियासी जमात थी ही नहीं। इट्स फिल्ड विद नोटोरियस टेररिस्ट्स। ये बदनामे जमाना दहशतगर्दों की, गूंज, गुंडों की और क्रिमिनल्स, जुर्म करने वाले मुजरिमों की ये एक जमात है। पीटीआई इज अ वेयर हाउस ऑफ गूंज एंड एंटी स्टेट एलिमेंट्स, नो मर्सी फॉर देम। अब ये देखिएगा कि 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने 2018 में वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो सारे के सारे गूंज हैं, बदनामे जमाना दहशतगर्द हैं, वो मुजरिम हैं, वो गुंडे हैं। ये स्टेटमेंट और फिर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को कहना, खवातीन वहां पे मौजूद थी, गूंज मतलब। और मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि इनसे आहनी हाथों से निमटना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जो आपने पहला ऑफिशियल हैंडआउट की बात की है, आई कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट, मैं कुछ कहने से कासिर हूं, ठीक है। उसकी जब तक सर ऑफिशियल हैंडल है, ये ऑफिशियल हैंडल है, इसको मरियम नवाज भी रीपोस्ट करती हैं ट्विटर के ऊपर वहां से, और ये पीएमएलएन का उधर से आई है स्टेटमेंट। मैं जब तक मैं ना देखूं उसके बारे में कोई राय देने से कासिर हूं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मरियम नवाज साहब ने अगर कहा है तो ऐसी सिचुएशन कहीं किसी क्लिप में किसी जगह होगी, जिन्होंने ये राइट्स किए या जो जुलूस में थे, उन्होंने कभी कहीं कानून को हाथ में लिया होगा, तो उन्होंने देख के वो कहा होगा। बाकी ओवरऑल मुझे नहीं पता उनका क्या वर्जन है। मैं तो अपनी बात करता हूँ, जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ आपने सवाल किया और अभी आपने इंट्रो मुझे दिखाया, उस पर मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर अपनी राय दे रहा हूँ। आपकी पार्टी की सर टॉप लीडर हैं, ओनली सेकंड टू नवाज शरीफ। और भाई साहब, मैंने तो बड़ा मतलब थॉमस आपको सारा कुछ बता ही दिया। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है सर। आप मुझे ये बताइएगा साथ कि मियां आजर साहब को गिरफ्तार कर लिया, जावेद हाशमी साहब के घर का मौसला कर लिया और कोई जवाब उसका मौजूद नहीं निगरान हुकूमत के पास। एंड इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय योर पार्टी आल्सो। अफसोसनाक है। बस इतना ही कहेंगे सर आप? और इस लफ्ज को देखे जितना मर्जी फैला ले, मेरे से कुछ और कहलवाना चाहते हैं वो मैं कह नहीं सकता, ना कहना चाहता हूँ। अच्छा, वो मियां मनान साहब है ना आपके फैसलाबाद से, वो भी सुना है मैंने, कैंडिडेट भी। हाँ, वो कह रहे हैं कि जहां तहरीक इंसाफ के छुप के भी मीटिंग होगी उधर पुलिस आएगी। वो डरा रहे हैं वहां पे कि जनाब ये जहां भी घर के अंदर भी छुप के कर रहे होंगे तो हम वहां पे भी पुलिस भेज देंगे। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये पर निगरान हुकूमत आप ही की है, आपकी पार्टी के तो कन्फ्यूजन चल रहा है।
हमारे दोस्त हैं, बड़ा ह्यूमर क्रिएट करते हैं, वो मज़ाहिया अंदाज में बात करते हैं। ये नेवर मेंटेड अच्छा, ये पॉलिटिकल मज़ाहिया था। है, उससे बड़ी मारें खाई हैं, बड़ी जेलें भुगती है। वो हम्म। कभी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, वो तो मजाक कर रहे होंगे, उनका मिजाज ऐसा है। नहीं सर, चले खैर, आपने उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर लिया। अच्छा, मंशूर आया, चले अल्लाह करके वो आ गया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, हम उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते। जो चीज़ उसमें नहीं है मैं उसका जिक्र करता हूँ। उसके अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले वाला भी नहीं रहा, उसका भी जिक्र नहीं है। वो था ना कि भाई हम मिलके एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत को रोकेंगे, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगे। इसको रीइटरेट नहीं किया गया, बल्कि आप जानते हैं आजकल तो बिलावल उधर से यहाँ पे सियासी नारे तो करने होते हैं, लेकिन पीटीआई के खिलाफ आपकी जमात ने और पीपल्स पार्टी ने मिलके जो सियासी स्पेस दी है गैर सियासी कुव्वतों को, उसकी मिसाल नहीं है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कोई जिक्र नहीं है इस दफ़ा आपके मंशूर के अंदर। तो यूं लग रहा है कि आप अब मूड भी कोई नहीं है आगे, कभी इमरान खान से बात कर लें या तहरीक इंसाफ से बात हो जाए, या आपस में ही कर लें कि यार वो जो एक हमने सोचा था वो फिर फारग सब मामला वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाला। देखिए जी, इफ यू गिव मोर स्पेस टू द अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस, द सफरर्स आर एंड विल बी द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे क्या नवाज शरीफ साहब? आगे चले, मतलब की बजाय अगले सवाल पे जाए। नहीं, इसी से अगला सवाल है कि नवाज शरीफ साहब ये रियलाइज नहीं कर रहे फिर? नहीं, रियलाइज कर रहे हैं, अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस जारी रखा हुआ, हमारा मंशूर है। उसमें कोई चीज रह गई तो कोई नहीं, वक्त के साथ साथ चीजें बीच में डाली भी जा सकती है, कुछ तब्दील भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द एनवायरनमेंट्स। हर पार्टी ने अपना अपने मंशूर देना, अपने अपने मंशूर पे अमल करना। मगर देखें, चंद बुनियादी चीजें ऐसी हैं जो हर पार्टी के मंशूर में, मसलन इस मुल्क में तालीम होनी चाहिए, गरीब का ख्याल रखना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, मकान होने चाहिए, ठीक है जी, सेहत का निजाम हो, गरीब का इलाज मुफ्त होना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए। इस पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं है, किसी पार्टी को भी इख्तलाफ नहीं, वो सबका तकरीबन एक जैसा ही होता है। हाँ, उसका अंदाज अपना, मतलब चंद बेसिक्स पे जो है ना, वो तो सारी पार्टी है कंसेंसस। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं इसको जरा रीफ्रेज कर देता हूँ। चलें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और वो अच्छी चीजें सारी होनी चाहिए। हाँ, उसके अंदर ये जरूर होना चाहिए कि ये कितना रियलिस्टिक है ये जो दावा किया जा रहा है। बट एट द वेरी सेम टाइम वो जो मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर के दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, ये यहाँ पे जो इस वक्त आपके राइवल्स के साथ हो रहा है, और किसी दौर के अंदर वो लुडियां डाल रहे होते थे, आज उनके साथ हो गया। तो आपके ख्याल में ये नवाज शरीफ साहब को 3 दफा के वजीर आजम साहब को ये एहसास नहीं है कि ये उनके साथ दोबारा हो जाएगा? हो सकता है, तारीख यही बताती है। देखिए, सबने सबक सीख लिया है, अब सिर्फ इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं, तो उनको चाहिए सबक सीखे, और पॉलिटिकल फोर्सेस अब इकट्ठी हों। सबक सारों ने सीख लिया है, इंशाल्लाह अब इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं होगा। और इमरान खान को भी इंसान ये सबक सीखा है सर पीएमएलएन ने, नवाज शरीफ साहब ने ये सबक सीखा है वैसे, कि मतलब वो उन्होंने अपने ऊपर लाडले का स्टैंप लगवा लिया कि जिस तरह। मेरी बात सुने, आपने पिछले औकात की बात की है, तो उसकी बात कर रहा हूँ कि हर पार्टी ने, हर लीडर ने सहूलतें झेली है, जेलों में गए, झूठे मुकदमात का सामना किया, एग्जाइल बर्दाश्त की, सब कुछ किया, ठीक है। अब इमरान खान साहब जेल में है, ही इज फेसिंग ऑल दी थिंग्स। अब देखना ये है कि किसी के खिलाफ कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया है, अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो उसको ही शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मैं तो नहीं कहता कि इमरान खान हमारी पार्टी के खिलाफ है तो उसको रगड़ा दे दो, नो। मगर इमरान खान या किसी ने भी कोई अगर जुर्म किया है तो कानून और इंसाफ अपना रास्ता ले और अपना रास्ता लेगा। सही है सर, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो कानूनी रास्ता जितना लेना था वो ले लिया, उसके अलावा और बहुत से रास्ते निकल आए जिस पर जाहिर है कि आपकी जमात खामोश रही। एनीवेज, चले मैं आपकी खामोशी को आंसर ले लेता हूं। हमारा तो कोई इसमें हाथ ही नहीं है भाई, हमारा क्या ताल्लुक है? हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हाथ है ना सर। मरियम नवाज साहिबा जो कहती थी वो सारी चीजें वो है ना, नहीं चाहते वो अपनी राय तो होती है, क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती है? उन्होंने गलत काम किया, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो सारे फरिश्ते तो नहीं है, अगर वो गलत काम करे तो कुछ भी ना कहे। जाहिर उनसे मतलब इंतखाबी निशान उनसे ले लिया जाए वो भी ठीक रहेगा। वो कहते हैं उनका अपना कसूर है और किसी का कोई कसूर नहीं है, उसके अलावा किसी को सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत ना दी जाए। मेरे तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है, मैं इंतखाबी निशान छीनने के हक में नहीं था।
नहीं था ना हूँ, बिल्कुल ये ठीक और है, बात है कि दरमियान में बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस हुआ है वो किस तरह का हुआ है, अच्छा, लास्ट क्वेश्चनेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। लास्ट क्वेश्चन सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो अपना मंशूर दिया है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ सामने आई है। वो कहते हैं कि जनाब हम अगर हुकूमत में आए तो उसके बाद हम ऐसी लेजिस्लेशंस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली लोग जो है ना वो मुंतखब करें। आप समझते हैं कि ये, वैसे खैर मुझे समझ नहीं आता, पर उसको प्रेसिडेंट ही कहते हैं, वो प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ सिस्टम की गालिबन बात कर रहे हैं। डू यू एग्री टू इट? देखे देखिए बात ये है कि ये 2/3 मेजोरिटी चाहिए आइन में तरमीम करने की। पार्लिमानी सिस्टम बेहतरीन सिस्टम है, सब्जेक्ट टू कि जो पार्लिमान में लोग आते हैं उसको अच्छे अंदाज से चलाएं, बस। हाँ सही। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि डायरेक्टली सेलेक्ट किया जाए लोगों की तरफ से, मतलब जो डायरेक्ट वोटिंग होती है जैसे। नहीं वो देखिए डायरेक्ट करेंगे, छोटे सूबों की बड़ी हमतल्फी होगी, आपके छोटे सूबे हैं उनका ख्याल रखना है, 18वीं तरमीम है, बहुत सी चीजें हैं। ये एक फेडरेशन का एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते को आपने, गैलेक्सी को कायम रखना है, सही। बंच ऑफ फ्लावर्स को कायम रखना है आपने।